वेलकम टू speedearning.com। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ख्याल हर एक को आता है, लेकिन जब भी हम निर्णय लेने जाते हैं तो सबसे नेगेटिव थॉट हमको सामने आके डरा देता है। तो लोग जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए, वो किसी ने बताया, अरे हमने सुना है कि 500 रुपये का शेयर घट के 10 रुपये का रह गया। एक शेयर था 5,000 रुपये का, आज 2.5 रुपये में ट्रेड हो रहा है। और जैसे ही हम ये खबर सुनते हैं, सिर पे पैर रख के भाग जाते हैं बाजार से दूर। अब कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ हर फील्ड में कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ा हादसा पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पे अगर आप इग्नोरेंट हैं तो कदम कदम पे आपके साथ हादसे हो सकते हैं, लेकिन क्या इग्नोरेंट रहना आपकी मजबूरी है? क्या आप चीज़ों की जानकारी हासिल नहीं कर सकते? और अगर आप इस तरह का आलस्य लेके चलते हैं कि मुझे चीज़ों के बारे में जानना नहीं है, तो आप कौन से बिजनेस में, कौन से करियर में सक्सेसफुल होने वाले हैं? तो यहाँ पे एक रियल एग्जांपल से हम आपका डर दूर करना चाहते हैं। अब कुछ शेयर्स हैं जो 2007-8 में बहुत हायर लेवल्स पे थे। उस वक्त जो सेंसेक्स ने, निफ्टी ने पिक बनाया था, उस वक्त वो स्टॉक्स अपने पिक पे थे। और आज उन शेयर्स का रेट अपने उस समय के रेट से 50 गुना कम भी है, 10 गुना कम भी है, और कहीं कहीं तो 100 गुना कम भी है। तो एकदम उनके बारे में सुनते ही हमको घबराहट होती है। हम जो आदमी दूर से देख रहा है उसको ऐसा लगता है कि भाई भगवान बचाए, हम तो नहीं झेल सकते इस तरह की कोई भी चीज़, तो हम तो आना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। 2012-13 की बात है। अब यूनिटेक 500 रुपये से गिर के, और पहले 11, 12, 15 रुपये के आसपास था। हमने 17-18 रुपये के रेट पे उसको ख़रीदा, क्योंकि सस्ता लगता है ना, कि उस रेट से गिर के यहाँ तक आ गया। 500 की चीज़ 18 रुपये में, 20 रुपये में, 25 रुपये में। अब इसको कैसे नाप सकते हैं आप कि 500 की चीज़ 25 में भी उतनी अट्रैक्टिव लगती है, 18 में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, 15 में और अट्रैक्टिव लगती है, वो तो 11 भी जा सकती है। तो हुआ यही कि 18-20 रुपये पे हमने उसको ले रखा था, वो 11-12 तक चला गया। अब बाकी सारी चीज़ें जो हमारे पोर्टफोलियो में रही होगी, वो सब हमको पैसा दे रही थी, लेकिन यहाँ पे इतना पैसा लग रहा था और हम उसको घूर घूर के देखे जा रहे थे। ऐसे ही होता है ना, आपकी डे टू डे ज़िंदगी में भी आप देखिए कि आपको 10 लोग प्यार करते हों, तो उनके बारे में आप दिन भर नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो उस एक आदमी के बारे में जो आपको गाली देता है, जो आपकी बुराइयाँ करता है। तो ऐसे ही लॉस देने वाली चीज़ों को हम बार बार देखते रहते हैं। तो वहाँ पे उस लेवल पे जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, हम उसका 1/3 ही इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई थी। फिर 2014 में एकदम जैसे ही उछाला आया, उसने तो भागना शुरू किया। 18, 20, 22, 25, 28। अब जिस आदमी ने अपने स्टॉक को लगभग आधे रेट में देख रखा और 6 महीने इंतज़ार किया वो भाव आने का, वो रेट आने पे क्या करेगा? तो हम फटाफट 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 बेचते गए। हमारे पास कोई 30-40% शेयर बच गए थे। जब 32-34 का भाव आया तो हम वहाँ पे भी बेचे। अल्टीमेटली हमारे पास कोई खास क्वांटिटी बच नहीं गई थी। 2000 में से 200-250 शेयर बच गए थे आखिर में, 10% शेयर। वो 38 पे भी हम नहीं बेच पाए, 38 तक का हाई बनाया। फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगा 38 से, तो 32 पे, 30 पे, 28 पे। ऐसा लगा ले लें क्या, क्योंकि ऊपर गया था, अब गिर के ज़्यादा नीचे आएगा ऐसा तो है नहीं, वापस ऊपर जाएगा, यही हमको ध्यान रहता है। तो हमने उसको 28 पे ख़रीदा। फिर देखा कि वो तो और गिरते चले जा रहा है। चार्ट वार्ट को चेक किया तो पता लगा कोई सपोर्ट लेवल या कोई लो तोड़ रहा है। हमने फिर से जो क्वांटिटी ले रखी थी 1500 शेयर की, उसमें से 70% फिर खाली कर दिया। और देखते गए कि और नीचे ही जा रहा है ये, तो उसकी जगह उसको बेच के और किसी दूसरे बेटर स्टॉक में, जिसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे थे, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ रही थी, चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया था, ऐसी चीज़ को लेते गए। धीरे धीरे वो खाली हो गया। खाली मीन्स अब आपके पास 3000 शेयर में से मुश्किल से 100-150 शेयर बचे होंगे। इतना सा टुकड़ा छोड़ देना चाहिए, ताकि वो आपको याद दिलाता रहे कि एक दिन ये चीज़ पलटेगी, आप उसको ट्रैक करते रहें और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरह के अमाउंट से। अब वो गिरता गया गिरता गया गिरता गया। एक बात बड़ी अच्छी सीख ली इतने सालों में हमने, कि गिरती हुई चीज़ को हम छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, आते जाते 4-6 महीनों के अंदर देखा कहाँ है, पता लगा 12 है, कहाँ है पता लगा 9 रुपये है। फिर 1 साल बाद देखा कहाँ है, पता लगा 6 रुपये है। फिर और देखा कहाँ है, 4.5 रुपये तक, 4 रुपये तक का लेवल बन गया।
आप देख रहे हैं, आपको ललचा नहीं रही है चीज़ कि अरे यार अब तो ले लें, अब तो ले लें, क्योंकि कोई सीमा नहीं है, यहाँ ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं है, नीचे आने की कोई सीमा नहीं है। और मुझे कब खरीदना है किसी चीज़ को, जब वो खरीदने लायक हो। तब तक आपके पास चलने वाले स्टॉक्स की, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई कमी नहीं है। आपके पास पैसा कम पड़ सकता है, लेकिन यहाँ अच्छे शेयर्स की कमी नहीं होगी। बस एक बार उनको देखना, पहचानना, परखने की कला सीख लीजिए। उसके लिए आपको 3 महीने से लेके 1 साल भी दे दिया तो आप अच्छी तरह एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन उस पर आपकी पूरी जिंदगी टिक सकती है। तो वो नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हम उसकी तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं हो रहे। बीच बीच में हम चेक कर लेते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड होल्डिंग क्या कह रही है। अगर ये इतना ही सस्ता हो गया तो क्या म्यूचुअल फंड इसको खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे हैं। अभी खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे हैं। अगर वो नहीं खरीद रहे हैं, उनके पास पैसा है पब्लिक का, उनके पास तजुर्बा है कई बरसों का, तो कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां पे पॉसिबिलिटी हो उसको छोड़ने वाले तो नहीं है। और उनके नहीं लेने के बावजूद भी कई स्टॉक्स हैं जो डबल, ट्रिपल या 4 गुना, 5 गुना हो जाते हैं। लेकिन उतना रिस्क लेने के लिए आपकी तैयारी है क्या? तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपने पैसों के साथ रिस्क लेने की बजाय ये चाहूँगा कि वो साल में 2 गुना हो जाए तो भी चलेगा, 50% हो जाएगा तो भी चलेगा, तो मैं अच्छे भरोसेमंद कैलकुलेटेड स्टेप्स ही लेना पसंद करूँगा। तो उसके बाद अचानक से हमने देखा कि अरे धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ती जा रही है। धीरे से उछाल आया, उसने हम साल भर का लेवल तोड़ा, फटाफट हम एंटर कर गए। एंटर किया तो 3 दिन के अंदर वो 6 रुपया क्रॉस करके 9 रुपये 40 पैसे तक का हाई बना के चला गया। अभी कितना बड़ा मूवमेंट था? इट वॉज द मूवमेंट ऑफ 40% इन जस्ट 1 वीक, बल्कि 3 दिन कहेंगे, और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। यही किस्सा जेपी एसोसिएट के साथ होता है कि हमने कोई स्टॉक खरीदा, वो लुढ़क के नीचे चला गया, नीचे जा रहा है, जा रहा है, ऐसे ऐसे लो बना रहा है जो आपने कभी सोचे भी नहीं कि 200-250 रुपये का शेयर 10-12 रुपये के आसपास दिख रहा है। लेकिन फिर पलट के जब देखा तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग एकदम से बढ़ गई। तो वही चीज़ जिसको हम 12 रुपये पे लेने में डर रहे थे, अब 14-15 पे लेने में भी नहीं डर रहे, क्योंकि चार्ट हमने देखा हुआ है। प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं होनी चाहिए आपकी हमेशा सोच ये होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ नहीं लेने लायक है तो 5 रुपये में भी उसको मत खरीदो। इतनी कम प्राइस में भी आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। और अगर वो चीज़ लेने लायक है तो 50,000 रुपये का एक स्टॉक भी खरीदना पड़े एमआरएफ जैसा तो लेना चाहिए, क्योंकि वो 50 से 70,000 हो जाता है 3 महीने या 6 महीने के गैप में। बात आती है वर्थ की। आपके शहर का जो मेन मार्केट है, वहाँ की एक 10 बाय 10 फीट की दुकान कितनी कीमत रखती? क्या आप नहीं समझते उस बात को? क्या आप उस दुकान को बेच के, या कोई भी उस दुकान को बेच के शहर के बाहर की पहाड़ी पे एक पूरा खेत मिल सकता हो, एक लंबा चौड़ा मैदान मिल सकता हो, लेना चाहता है? नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उस जगह से पैसा जनरेट हो रहा है, उसकी अपनी कीमत है, उसकी अपनी पोजीशन या लोकेशन की वजह से। वही बात एक स्टॉक के बारे में होनी चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है जो प्रॉफिट मेकिंग है और लंबी लाइन लगी है उसकी पार्टनरशिप करने के लिए, आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करके कोई ऐसे बिजनेस के पास जाते हो जहाँ पे पैसा ही नहीं है, वो जैसे तैसे उसका बिजनेस मरती हालत में है, लेकिन सस्ता मिल रहा है, तो आप पार्टनरशिप कर लोगे क्या? नहीं करोगे। इस बात को समझना है। तो जैसे ही हमने 14-15 रुपये पर उसको खरीदा, विद इन ए वीक वो 23 रुपीज़ का हाई बना के चला गया। तो सीधा 60-70% का रिटर्न मिल रहा था। इस बात के लिए तय हमको इंतज़ार करना पड़ा। हो सकता 1.5 साल का इंतज़ार हो गया हो, लेकिन तब तक हम बैठे थोड़ी थे। तो इस प्रोसेस को जो समझ लेता है बिजनेस में, साइकिल्स चलते हैं, रोटेशन चलता रहता है और आपका पैसा बनता रहता है। तो इस प्रोसेस को समझें और इसी तरीके से आप तसल्ली के साथ ऐसी चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए जहां कम रिस्क में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। तो यहाँ पे आपको हज़ारों मौके मिलेंगे और उसको सीखने में हम आपकी मदद कर ही रहे हैं। टेलीफोनिक क्लासेस, वीडियो लेसन्स और पेड ट्रेनिंग कोर्स में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 क्लासेस हैं, आप अपने लेवल से सीखेंगे और जो आपको पता है उसके बारे में बात नहीं होगी, जो आपको जानना है उस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।